क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को टुकड़े टुकड़े कर उसका मांस खाया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। नहीं बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भाप गया कि ये तो मेरी बहन की आवाज है, जिसे हम सातों भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा गए थे। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वही करुण गीत गाने लगता। नहीं बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इन पापी भाइयों के घर नहीं बजोरे सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी। बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। ये सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, ये तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है, जो एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह से लिया गया था। ये सारंगी से उत्पन्न संगीत। और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है इस सारंगी से मेरा कोई गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दिया और वहां से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया, जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं। घर एकदम साफ सुथरा मिलता, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज दोहराने लगा तो उसका संदेह बढ़ने लगा। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां चौंक गईं। हमें तो अपने ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज किए घर के एक अंधेरे कोने में छुप गया। आधी रात के करीब एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गईं। कुछ ही क्षणों में सारंगी से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक सारंगी के भीतर से धीरे धीरे एक परछाई सी उभरी, जो धीरे धीरे एक लड़की की आकार लेने लगी। छोटे भाई ने अपने आंखों से जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। अब आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।